जहां नेपाल में 26 जुलाई को हुई हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 3 हिंदुओं की मौत के बाद हिंदू समाज का गुस्सा चरम पर है। सुनसरी और आसपास के जिलों में आक्रोशित भीड़ और मदरसों और मस्जिदों को निशाना बना रही है। तस्वीर सामने आई है, आप जहां देखिए कैसे मशाल लेकर ये नेपाल सुलगता दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों नेपाल में स्थिति ऐसी खड़ी हो गई है, चलिए थोड़ी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। 2 समुदायों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर दरअसल विवाद खड़ा हुआ। धार्मिक झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पहले नेपाल के देवगंज में हिंसा भड़की, पुलिस ने गोली चलाई और अब तक 3 की मौत हो चुकी है। वहीं सुनसरी, सिराहा और धनुषा में कर्फ्यू लगाया गया। अभी हालात बहुत खराब है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हिंदू के मार रहे मुसलमान, 82% हिंदू में 18% मुसलमान जनजाति में। अब से अते बड़का शेर भ गए देश में, डाउन भ गए। नेपाल में एक सप्ताह से हिंसा जारी है। पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से पीएम बालेन शाह ने हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना तैनात कर दी है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदू समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो अगस्त को सुनसरी जिले के अलग अलग इलाकों में गुस्साई भीड़ ने बवाल किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धार्मिक स्थल को आग के हवाले कर दिया। एक वाहन में पलटकर तोड़फोड़ की। नेपाल में सबसे पहले हिंसा सुनसरी जिले में भड़की थी। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद हिंसा और भी जिलों में फैल गई। बिहार से सटे कोशी और मधेश प्रांत भी हिंसा की आग में जल रहे हैं। हिंदुओं का आरोप है कि नेपाल पुलिस भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। पुलिस का रवैया हमला करने वाले कट्टरपंथी मुस्लिमों पर नरम है। हिंदुओं को ही पकड़कर केस दर्ज किए जा रहे हैं। हिंदू के राष्ट्र में मुसलमान कैला हिंदू पर दबंग करते तोर कानून करते। जैले सुनसरी में भेले ओइले के डीआईजी, एसपी, सीडीओ कथी करे छले? 2 घंटा लाइन काट के घटना। प्रधानमंत्री की कर रहे? जब पूरा देश कहलके कि घंटी औते तो देश के परिवर्तन है, तो यह है देश के परिवर्तन। वैसे तो नेपाल में हिंदुओं की आबादी 81% है और मुस्लिमों की 5% है, लेकिन सुनसरी जिले में मुस्लिमों की आबादी 12% है। 26 जुलाई को कावड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर स्थानीय मुस्लिमों और कावड़ियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि मस्जिद के अंदर से सैकड़ों लोगों ने एक साथ पथराव किया, जिसमें 50 कावड़िये घायल हो गए। हिंसा भड़कने के बाद सुनसरी, सिराहा और धनुषा जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इसके बावजूद हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। पीएम बालेन शाह कह चुके हैं कि 26 जुलाई की रात को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नेपाल में हिंसा से भारत के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। नेपाल से सटे बिहार और यूपी के जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कोई शरारती तत्व गड़बड़ी ना फैला पाए। लेकिन नेपाल से हिंसा और तोड़फोड़ की जो नई तस्वीर आ रही है, उससे नहीं लगता कि हिंदुओं का आक्रोश अब जल्द थमने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल से जिस तरह की तस्वीरें 6 महीने के अंदर अंदर फिर से सामने आई हैं, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए 6 महीने में आखिर नेपाल जल क्यों रहा है? ये सवाल इसलिए जरूरी क्योंकि 6 महीने पहले ही सत्ता बदली गई, जेनजी आंदोलन हुआ। आखिर दीपके और रांका गैंग इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनका यही तो कहना है कि जेनजी ही सब कुछ बदलने वाला है। तो वहां पर जब जेनजी कानून हाथ में ले रहा है तो कुछ तो बोलना चाहिए। 6 महीने में दूसरी बार नेपाल में 2 फाड़ जैसी स्थिति क्यों देखने को मिल रही है? नेपाल की नई सरकार भी क्या गिरने वाली है? नेपाल में फिर से जेनजी ने आखिर मोर्चा क्यों खोला है? ये सवाल जरूरी हो जाता है।